नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, जब भी ब्रह्मनिज्म के पोल खोल की बात आती है तो कुछ पंडों में अचानक से दर्द हो उठता है और वो पता है क्या लॉजिकल फालसी इस्तेमाल करते हैं कि देखो बुद्धिज्म में जातिवाद है। अब एक बात बताओ, अगर बुद्धिज्म में जातिवाद होता तो ये सारे बुद्धिस्ट देशों में पाया जाता, सारे बुद्धिस्ट देशों में वर्ण व्यवस्था भी पाई जाती, सारे बुद्धिस्ट देशों में तरह तरह की ये जितनी जातियां भारत में बनी हुई है ये सब चीज पाई जाती, क्योंकि भारत तो कभी बुद्धमय देश था। उन देशों में तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। लेकिन जितने भी जहाँ जहाँ हिंदू हैं, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, वहाँ पे इनका जातिवाद भी पाया जाता है, इनकी वर्ण व्यवस्था भी देखी जाती है और इनके धार्मिक ग्रंथ भी देखे जाते हैं। तो कुल मिला के ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, बड़े भयंकर रूप से एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन ये गपोड़े हर जगह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म में जातिवाद है। अब ऐसा ही एक पंडा यहाँ पे पहुंच गया डिबेट करने, बुद्धिज्म में जातिवाद दिखाने। एक घनघोर डिबेट हुई और कैसे उसकी खाल खींच ली गई है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, लाइक करना कतई मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। यह बोलते हैं ये ब्राह्मणों ने जातिवाद किया, सिर्फ हिंदुओं में सिर्फ जातियां होती हैं, मतलब बुद्धिज्म में नहीं होती जातियां। आप बोलिए हाँ कि आप नहीं? ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? हाँ। अच्छा, ब्राह्मण है, भानु ब्राह्मण है और ये बता रहे हैं कि बुद्धिज्म में जातियां होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप में आप जाति होती है? बोलिए ब्राह्मण संप्रदाय किसमें में जाति होती है? ब्राह्मण संप्रदाय में जाति होती है? जातीय वर्ण व्यवस्था ये बुद्धिज्म है, हम बोल रहे हैं। बता दीजिए मतलब बुद्ध के किन विचारों में सुनिए। बुद्ध के। अच्छा, बहुत एक मिनट, हम एक मिनट एक एक करके बात करेंगे ना। बुद्ध हर एक चीज का एक होता है, जैसे आपका जो धार्मिक किताब है, जैसे वेद है, वेद में आपके चर्चा आती है कि कैसे ऋग्वेद में ही आती है कि कैसे परमेश्वर आपका जो है उसने उत्पन्न किया मुंह से, बाह से और जंघा से और उससे कैसे वर्गीकरण करता है, उसकी चर्चा आती है। वो सब पुराण सुना। एक मिनट, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। तो उसकी चर्चा आती है, उसी तरह गीता में भी आपकी वर्ण की चर्चा आती है, आपका कृष्ण कैसे वर्ण बनाता है। मनुस्मृति में बकायदे पूरा वर्णवाद आता है, कैसे बांटता है, किसको क्या काम करना है, यही गीता समझाती है, यही रामायण महाभारत सब यही समझाते हैं। तो ये बताइए कि बुद्धा जो है, बुद्धिज्म का आपने कहा कि उनमें है, बुद्धिज्म के जो बुद्ध ने जो विचार हैं मुख्य, जो उन्होंने मेन अपने विचार दिए हैं, उसमें कहाँ पे जातिवाद उन्होंने बताया है वो जरा बताइए आप हमें। धम्मपद अटकथा 14:7। हाँ, क्या लिखा है उसमें? रुकिए रुकिए, बता रहे, एक मिनट। बताइए, हम लोग सुनेंगे जरा। हाँ, एक मिनट। उत्तम पुरुष बुद्ध केवल महाधनवान क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होता है, अन्य नीच कुल वैश्य शूद्र में नहीं। कहाँ पे लिखा हुआ है? धम्मपद अट्ठकथा 14 बुद्ध वग्गो 7। यहाँ पे एक बार शेयर करके दिखा देंगे हम लोगों को। सर मोबाइल से। अरे किसी आपको से भी रिसर्च है, एक पेपर बार रिसर्च पेपर दे दे, पूरा रिसर्च पेपर आपको दे रहे हैं, अपना रिसर्च ईमेल पेपर। दीजिए, ईमेल। एक मिनट, धम्मपद देखना है कि रिसर्च पेपर देखना है? आपने तो दोनों जो धम्मपद चाहिए बताया ना। धम्मपद में जो क्या चाहिए वो बताया? दिखा क्या बताया धम्मपद में? दे। रेफरेंस उत्तम बताइए। पाली में दिखा दे। नहीं, आप वो रेफरेंस तो बताइए ना, पहले रेफरेंस ना चेक होगा। 14 का क्या बताया आपने? धम्मपद हो गया, धम्मपद। हाँ, धम्मपद 14 अटकथा बताइए। हाँ बोलिए, बुद्ध 14। वग्गो। स्क्रीन हाँ, दिखाइए बुध तब भगवान। बताएंगे ना। अरे तो स्क्रीन उसका सूत संख्या बताएं तभी तो खोजा जाएगा ना। धम्मपद में अटकथा 14 नंबर की बुद्ध वग्गो। हाँ, उसमें सूत संख्या बताइए, कुछ कौन से सात सूत संख्या में लिखा है? उसमें सातवें में साथ एक आनंद से कुछ है, आनंद जेठर से कुछ है, सातवां। अच्छा, 7वां, आइए खोल लेते हैं भाई, वही खोल लेते हैं, देख लेते हैं भाई कहाँ पे लिखा हुआ है। ये धम्मपद इनको शेयर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि बुद्ध जो हैं जातिवाद बताए हैं, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं बुद्ध ने कहाँ पे। ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब। अभी देख लेंगे ना, चेक कर लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगा ना कि आप उसका क्या मतलब समझ रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। ये है आपका बुद्ध वग्गो, यही है ना? हाँ। हाँ, बताइए इसमें कहाँ बता रहे थे आप? और नीचे करिए एक मिनट।
नीचे खरीदूंगा। सूत्र संख्या बताइए ना, तभी तो पता चलेगा ना। एक मिनट, आनंद सत्या, एक मिनट टाइम जी, एक कहाँ मिनट। आपके पास किताब है? किताब है आपके पास? हम रिसर्च पेपर में लिखा है, रिसर्च पेपर। मतलब कौन लेखक है रिसर्च पेपर का? रुकिए बता, लेखक का नाम रिसर्च बताइए पेपर जरा। पे लिखा, मतलब रिसर्च होता राम अवधेश कुमार यादव। तो रुकिए बता, जहाँ जातिवाद, रुकिए बता रहे हैं हम, एक कौन से मिनट। पेपर में छपा है? कौन से पेपर में, कौन से रिसर्च पेपर में छपा है? पेपर ने एक आर्टिकल है, रिसर्च पेपर, ये हाँ, मतलब किसी न किसी पुरातत्व पब्लिकेशन में छपा पुरातत्व। होगा ना, किसी न किसी रिसर्च पेपर कहीं तो छपा होगा ना। एक मिनट रुकिए, रेफरेंस ले लीजिए पहले, एक मिनट जाता। देखिए भानु ब्राह्मण जो हैं आए हैं, ये जातिवाद बोल रहे हैं कि इनके यहाँ खूब एक जाता, घनघोर रुके जातिवाद हम है। चार तो पांच लाइन से अब लेने ये देते हैं, चार अच्छा, पांच के। धम्पद से आप नहीं पढ़ के आए हैं क्या? धम्पद आप पढ़ के नहीं आए हैं? एक मिनट, एक तो सुना आप लोगों ने, हम लोग इनको जब डिबंक करना होता है तो इनकी किताबें खोल के हम लोग पढ़ते हैं, अब बताते हैं। और इन लोगों को जब बुद्धिज्म को डिबंक करना होता है तो ये कहाँ से पढ़ के आते हैं? कोई लेखक कोनो आर्टिकल कहीं पर गपोड़ दिया है, अरे किताब है, पढ़ ले, किताब ही एक बार पढ़ लेते हैं। इनको रेफरेंस तक नहीं पता है, बोल रहे हैं कि धम्मपद में जो है जातिवाद है। बोलिए। जातक नंबर 3 पृष्ठ 326 खोलिए, अपना जातक 3 पृष्ठ 326। आपने हमसे धम्मपद खुलवाया है भाई, इसमें पृष्ठ 303 क्या होगा? रेफरेंस बताइए इसमें कौन सा। आपने कहा कि 14 नंबर, हमने बुधवार को 14 नंबर खोल दिया। अब इसमें सूत्र संख्या बताइए, कहाँ पे इसमें जातिवाद दिया गया है? इसमें इसमें बुद्ध, इसमें इस साथ लिखा है आनंद तेथर पसम वथु। कितना क्लास पढ़ाई किए हैं आप? कितना हम्म? क्लास पढ़ाई किए हैं? कितना क्लास पढ़ाई किए हैं? अभी 12वीं पास किए हैं। बताइए, 12वीं पास किए हैं और आपके अंदर जो है अभी से इतना जहर फैल गया है बुद्ध धर्म के लिए, आपको रेफरेंस तक नहीं पता है। वेद पढ़े हैं कभी? वेद पढ़े हैं कभी? वेद पढ़े हैं? हाँ पूरा पढ़ा है, थोड़ा नहीं, नहीं ना पूरा नहीं पढ़ा सर। मैंने आपका चैनल लिखा था साइन जर्नी। तो जब आपने आपने जब नहीं पढ़ा है, अपना जो अपनी किताब आपने नहीं पढ़ा है, और आप जो हैं आए हैं, आप आए हैं जातिवाद दिखाने, और आपको यही नहीं पता है कि उसमें जातिवाद कहाँ है। रामायण पढ़े हैं? रामायण पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। तो रामायण पढ़े हैं, उसमें आपने बुद्ध को गाली क्यों दिया है? अरे वो बुद्ध ने क्रिटिकल एडिशन में वो 34वां श्लोक ने 28 से 34वां श्लोक है क्रिटिकल खोल एडिशन। लेते हैं एक बार खोल लेते हैं ना, आपका एक बार 34वां हम पढ़ चुके हैं। आपकी किताब खुलवाया था वैसे किताब आपकी खोल लेते हैं। ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी किताब? हाँ खोलिए, हाँ खोलिए। हाँ किताब दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? क्या लिखा है? पढ़ के एक बार सुनाइए तो, पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा है? वाल्मीकि रामायण। ठीक है। कौन से पब्लिकेशन से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें 34वां श्लोक है, वो क्रिटिकल एडिशन में है ही नहीं बोला श्लोक। इसमें जो है अब अच्छा, क्रिटिकल एडिशन किसने लिखा है? क्रिटिकल है किसी बहुत लोगों ने लिखा है, मतलब इसलिए 5 किताब मोटी-मोटी अमेज़न में मिल गया। नहीं बताइए, आप बताइए किसने लिखा है क्रिटिकल एडिशन? वो तो अभी नहीं पता हमको। बताइए आप। अब सब लोग देखिए कि वाल्मीकि रामायण ने रामायण लिखा है, तो रामायण किताब खुली है, अभी कह रहे हैं क्रिटिकल एडिशन फिर किसी ने। मतलब आपको डिबंक करना हो तो भी आप किसी गपोड़े की गप हाँकते हैं, और आप जो हैं आते हैं वो फेल हो जाते हैं किताब खुलती। अब आपकी किताब यहाँ खुली है तो फिर किसी गपोड़े का गप हाँक क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि आप जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं? अरे वाल्मीकि रामायण की किताब आपकी ये है, और ये जो किताब है यही बेची जाती है, यही सब लोग आपके शंकराचार्य से लेके हर एक व्यक्ति यही किताब लेके बेचते हैं। अब इसमें अयोध्या कांड का 109 सर्ग का इसमें 34 में देखें आपने क्या लिखा है। किताब खोली जाती है ना भाई, ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस लिया जाएगा। एक मिनट,
जब भी कहीं रेफरेंस लिया जाएगा तो किताब, ऐसा थोड़े होगा कि उसने फेसबुक पे वो लिख दिया है आर्टिकल, उसने वहाँ पे गपोड़ दिया है, वहाँ मुँह खोला शब्द। भाई उनकी उनकी किताबें खुलती हैं कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो ये ज़रा एक बार सुनाइए तो 34 नंबर में क्या लिखा है? मैं इसको पढ़ूंगा, इसके बाद अब जाता खोलूंगा, जो मैं बोलूंगा इसके बाद खोलना होगा आपको, तब पढ़ूंगा। हाँ, बुध वो आपने जो कहा था धम्मपद, वो फिर से खोलूँगा मैं। चलिए इसको पहले एक बार पढ़िए पहले। मैं वाला आर्टिकल भेजूंगा, वो वाला रिसर्च पेपर आपको दिखाना होगा, तब पढ़ूंगा। वो दिखाएंगे, आप बोलिए। अब पूरा रिसर्च वो भेजूंगा, आर्टिकल रिसर्च पेपर मतलब इसको पढ़ने के बाद। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, आप गपोड़ियों की गप सुनने और सुनाना क्यों चाह रहे हैं? हम सीधे किताब खोलते हैं, ऑथेंटिक किताब खोलते हैं, जो विश्वसनीय होती है और जो वही सोर्स होती है। हम मेन रेफरेंस प्राइमरी सोर्स पे बात करते हैं। आपकी प्राइमरी सोर्स वाल्मीकि रामायण की किताब हमने खोल दी है। आपने कहा कि आप धम्मपद खोलिए, हमने प्राइमरी सोर्स जो है धम्मपद का खोल दिया था, जिसमें आप बता नहीं पा ठीक है, रहे पढ़ थे। रहे हैं, पढ़ यहाँ रहे आप हैं। टाइम पास। हाँ, इसको पढ़िए, पढ़िए फिर वेद, खोलते हैं ना। ठीक ठीक है, रुकिए। जैसा चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतवालंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा राजा द्वारा जिस नास्तिकों को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करे। अब इसको थोड़ा-सा समझाइए, क्या कह रहा है आपका? वाल्मीकि रामायण क्या इसके कह रहा है? इसको ज़रा इसके समझाइए। एक श्लोक पीछे पर पढ़िए, लाइन ऊपर समझाते, एक श्लोक पीछे से। एक श्लोक रहते चलिए श्लोक पढ़वा वो भी दीजिए। निकाल देते हैं, वो भी निकाल देते हैं, पढ़िए, वो भी पढ़ लीजिए। हुँ। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय लिया। मतलब वो उनसे दशरथ जी से कहते हैं, जान जी, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमय बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी को अपना याज अपना याजक बना लिया। उसने इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोही बुद्ध बौद्ध मत लंबी दंडनीय होता है। फिर तथागत और नास्तिक चारवाक को भी इसी श्रेणी में रखना चाहिए। आप बताइए कि इसमें बुद्धिस्ट लोगों का क्या गलती है और बुद्ध का क्या गलती है कि जिनको आप चोर बता रहे हैं, दंड देने की बात कर रहे हैं? वो ज़रा क्लियर कीजिए आप। डायरेक्ट ये गौतम बुद्ध नहीं लिखा है डायरेक्ट। गौतम बुद्ध को लेना चाहिए। ये बुद्धि बुद्धि की बात करें, बहुत मतलब लंबी की। मान लीजिए आप कह रहे हैं बुद्ध को गाली दिया, लेकिन बुद्ध का कोई नहीं मानता है बुद्ध को दिया है। आप कह रहे थे मान भी लेते हैं, तब भी ये क्रिटिकल एडिशन नहीं है। ये क्रिटिकल एडिशन में 26-27 श्लोक है। कौन लेखक कौन है आपके क्रिटिकल क्रिटिकल एडिशन का लेखक कौन है? अभी चेक करना होगा, अभी नहीं याद नहीं है। मतलब वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और आप जो है उसमें कुछ ऐड। रामायण जो है आप किसी गपोड़े से पढ़ के आएँगे क्या? क्रिटिकल आप कर रहे हैं? म्यूट म्यूट मत भाड़ में कीजिए जाए सर। आपका क्रिटिकल, भाड़ में जाए आपका क्रिटिकल। वाल्मीकि जब रामायण की बात हो रही है तो वाल्मीकि रामायण की किताब खुलेगी। कोई गपोड़ा कहीं पे कुछ अपना क्रिटिकल लिखे उससे हमको क्या मतलब है? वाल्मीकि रामायण जो है वो मूल लेखक है रामायण का। उन्होंने क्या लिखा है वो मायने रखता है यहाँ पे। आप ज़बरदस्ती भाग रहे हैं, उसने लिखा क्रिटिकल उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। वो क्या लिखते हैं वाल्मीकि देखिए भाग गया ये। नहीं अरे आ गया ये। वाल्मीकि ने लिखा तो है, यहाँ पे वो आपने श्लोक क्या बात कहा, है ना। बुद्धि की बात हो रही है। ये बताइए कि यहाँ बुद्ध पे जो मत ऊपर लिखा है, हाँ। 1 मिनट, ऊपर ऊपर यहाँ पे वाले लिखा है, साथ ऊपर से जो दूसरा नंबर जो श्लोक लिखा है, दूसरा बुद्धि, नंबर, ऊपर वाले संस्कृत बुद्धि। पढ़ने आते हाँ। हैं? पहला और दूसरा ऊपर का जो दोनों श्लोक ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा है? निंदामय कर्म कृत पितुस्तदा यस्त्वमागृहाद् विषम मस्त बुद्धिम बुधाय न वैविध्या चरंत सुनास्तिक धर्म पदात पेतम। नास्तिक कौन होता है? नास्तिक देखें, नास्तिक जिस
जो वेद के विरुद्ध मतलब है, नास्तिक होता है। नहीं और मैंने ये जो पढ़ दिया। जो बुद्ध के विरोध में हो उसको क्या कहते हैं? जो बुद्ध के विरोध में हो, हम्म। बता दीजिए, आप नहीं पता। जो वेद के विरोध में है उसको तो नास्तिक कहते हैं, और जो बुद्ध के आ- विरोध में है उसको क्या कहते हैं? मुझे तो मतलब आस्तिक कह लीजिए, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। हाँ? जो आपको नहीं पता है? जो बुद्ध के विरोध में हो मतलब आस्तिक होगा, जो भगवान को मानेगा वो आस्तिक होगा, जो नहीं अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपकी बुद्धि, क्या लिखा है? आपकी बुद्धि। और ऊपर क्या लिखा है? बुद्धि। बुद्धि का यहाँ पे बुद्धि लिखा। फिर इसने क्या कहता है, आपने क्या किया है, ट्रांसलेशन आपने इसका बदला है। आपने बुद्धि के लिए इसमें बुद्धि लिखा हुआ है। जब नीचे आप अब यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या कहता है कि वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। ये आप वैसे होते कौन हैं जो आप बता रहे हैं कि वेद विरुद्ध? आपके ने अपनी धर्म ग्रंथ पढ़ा है? आपने भारत में जितने भी SC ST OBC हैं उनको आपने हाँ। वेद पढ़ाया है? आपने अपने जो मनुस्मृति क्यों लिखी नहीं, है उसमें बहुत लोग पढ़ रहे हैं जिसको आप पढ़ना है। फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिए। आपकी जो धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति है, उसमें शूद्र को, स्त्री को कहीं पे वेद पढ़ने की बात लिखी है कि इन दोनों को गुरुकुल जाएंगे, वहां वेद पढ़ेंगे? ऐसा लिखा है कहीं पे? तो किसमें आपने पहले मनुस्मृति में, आपने इसी वाल्मीकि रामायण में जहाँ पे शंभुक वध होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तपस्या कर रहा होता है, क्या आपने कहीं पे अलाउ कर रखा है कि जो शूद्र है, जो वैश्य है, वो वेद पढ़ेगा? इसी वाल्मीकि रामायण में। अच्छा, पहली बार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्म से नहीं कर्म से होते हैं, जो कर्म से होता है वो। फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहानी अभी गढ़ना शुरू कर दिया। रेफरेंस दे रहा हूँ, तो रेफरेंस। आपके आपकी माता जो है वो क्या है? आपकी माता कौन से वर्ण में आती है? अब ब्राह्मण 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 है। आपके पिताजी? ब्राह्मण, आप? ये ब्राह्मण। और आपके पिताजी के पिताजी? ब्राह्मण। अरे अब हम बाबा वर्तमान के नहीं, बाबा साहब उस समय की अम्बेडकर? बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब उनको अम्बेडकर वो किस में है आते हैं? शायद, दलित में होंगे। तो सुन लिया आप लोगों ने। और ये वो बंदा है जो अभी बता रहा है कि 12वीं पास है, अब कह रहा है कि जन्म से नहीं कर्म से होता है। ये बंदा हम लोगों को समझा रहा है कि जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। और ये बंदे को देख लीजिए कि इसके पिता भी ब्राह्मण है, माता भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, उनके पिता भी ब्राह्मण है, दादा परदादा सब खानदानी आ रहा है और दुनिया को ज्ञान देने चला है। सोचिए 12 क्लास का बंदा, और बाबा साहब इतने पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अऊ दलित में आते हैं। वो ब्राह्मण अभी नहीं हुए इसके। लेकिन इसको देखे, ब्राह्मण जो है, मैं क्या कहता हूँ कि ब्राह्मण अपनी पीढ़ियों को बेवकूफ बना रहा है, अपनी पीढ़ियों को हमेशा ही धूर्तता सिखाता है। कभी घर में वो ये नहीं सिखाता है कि बेटा प्यार मोहब्बत से सबसे रहना चाहिए। नफरत सिखाता है, जहर भरता है, झूठ बोलना सिखाता है। और इस लड़के को देखिए 12 पास कर गया है, और 12 पास पता नहीं 12 पास भी किया है कि नहीं पढ़ा है, क्या झूठ बोल रहा है। और इसकी इतनी अकल बुद्धि नहीं है कि ये बंदा ये बोल सके कि भाई जन्म से जब जब कर्म से ब्राह्मण होते हैं तो बाबा साहब कैसे अभी दलित ही हैं? बाबा साहब तो 1956 में उनका परिनिर्वाण हो गया, आज तक वो दलित ही हैं। बुद्ध जो हैं वो सबसे अपने समय के सबसे ज्यादा इनलाइटमेंट पढ़े लिखे व्यक्ति, उनके समय के सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कहे गए, और उनको चोर बता रहा है और कह रहा है कि जो वेद विरोधी है वो चोर है। बुद्ध को चोर बता रहा है, दंड देने की बात कर रहा है। मतलब उनकी गलती क्या है? ये डेमोक्रेसी है, जो विपक्ष में होगा वो दंड का अधिकारी है। बताइए, जो आपकी चीजों को नहीं मानता। और इनका वेद क्या है? अभी वेद खोल दूंगा, पगला के भाग जाएगा। छोटा बच्चा है तो मैं किताब नहीं खोल रहा हूं, अभी खोल दूंगा इनका वेद तो भाग जाएंगे यहीं से शर्मा के। ये आगे यहाँ टाइम पास कर रहा है यहाँ पे बंदा कि ये नहीं है, क्रिटिकल एडिशन है। बात चल रही है वाल्मीकि रामायण की, इनकी क्रिटिकल क्रिटिकल छूटा जा रहा है। अरे क्रिटिकल भाड़ में जाए क्रिटिकल। देश में रामायण लोग वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, तो जो इन्होंने लिखा है वाल्मीकि रामायण के नाम पे किताब, वही ऑथेंटिक मानी जाएगी। भाड़ में जाए इनका
कौन कहाँ पे क्या गपोड़ हाँक रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? किताब खुलेगी देखेंगे। और इस बंदे ने क्या कहा कि जातिवाद जो है बुद्धिज़्म में नहीं है। तो इसने अपना जातिवाद देखिए कूट-कूट के कितना इनके अंदर नफ़रत भरी पड़ी है, इसकी किताब में कितनी नफ़रत भरी पड़ी है, कह रहा है कि तुमने वेद विरुद्ध मार्ग आश्रय ले रखा है। अबे तू क्या करेगा? तुम्हारा इतना घटिया है, ये मार्ग ही तुम्हारा इतना घटिया है कि कोई कैसे जाएगा? शूद्र बन के रहेगा? हैं? राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो झाड़ू-पोछा करेंगी, झाड़ू करते हुए वो बोल रहा है बीबीसी के इंटरव्यू में, कई बार दिखा चुका हूँ, बोल रहा है कि झाड़ू-पोछा करने के लिए तब भीतर आएँगे, नहीं तो कोई भीतर नहीं आएगा। हुँ? राष्ट्रपति होके उनके लिए इनकी इतनी हिम्मत आ जा रही है, ये बोल रहा है। तो ये सब लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा जो ये होते कौन है? कह रहा है आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्तों से कोसों दूर हैं। अरे कोई नास्तिक है उसकी अपनी क्या तुम लोग कौन होते हो बे थोपने वाले? होते कौन हो? बपौती लेके आए हो क्या? पैदा हो गए होगे तुम डिसाइड करोगे? कोई वेद पढ़ लेगा तो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, कान में ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। हैं? तो ये व्यक्ति जो है जाके आप ज्ञान कीजिए और जाके आप पढ़ाई कीजिए और जितने यहाँ पे रेफरेंस हैं उसको सारा रेफरेंस देखिए। पहले 1 महीना 2 महीना अच्छे से स्टडी कर लीजिए। अभी 12-12 में पढ़ रहे हो, जाके अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रेफरेंस अभी आप काबिल नहीं हुए हैं डिबेट करने के लिए। डिबेट होता है तो रेफरेंस के अनुसार होता है, भगवती में नहीं होता है कि बुद्धिज्म में आपके पास रेफरेंस तक नहीं पता है। अभी बोल रहा है क्या कि बुद्धिज्म में जो धम्मपद है उसमें ना बुद्धा ने वो की है। किताब हम खोल दिए, बता भाई रेफरेंस कहाँ लिखा है? मुंह नहीं खुल रहा है इनका, मुंह ही नहीं खुल रहा कि बता पाएगा। और इनकी किताबों में क्या है? केवल हिंसा हिंसा हिंसा। ये बताओ कि राम का जन्म किस लिए हुआ था भाई? यही बता दो हमें, कहाँ गई है? हाँ जी हेलो भानु, हेलो सर। राम का अरे सर राम का जन्म सर राम के जन्म का उद्देश्य क्या था? राम उनका के जब जन्म का उद्देश्य क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने पहले इस टॉपिक पे आ जाइए मर्यादा पहले पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने के लिए। ये अच्छा सर ये ये वाला लिखा है कहीं टॉपिक पे? ये कहीं पे पहले ये लिखा है कि टॉपिक मर्यादा पुरुषोत्तम? 1 मिनट, काहे इतना रोने लगते हो यार? रो मत, आराम से हो और मत हो। यहाँ पे पूरा समय दिया जाता है, इतनी जल्दी किसी को भगाया नहीं जाता है। तो आराम से, बिल्कुल आराम से बोलो। ये बताओ कहाँ पे ये बात लिखी है कि राम का जन्म जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था? कहाँ पे लिखा है ये बात? उनको नाम ही जाना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम को। कौन किया हम है? बता देंगे नामकरण कौन किया है? वो नहीं ये पहले ये वाला टॉपिक पूरा कर लीजिए, ये वाला जो नामकरण पुराना कौन किया है? अरे कहे ना कि जाना जाता है, हम पूछ रहे हैं नामकरण कौन किया है मर्यादा पुरुषोत्तम? हम्म? उसका उसका नहीं अभी अभी बोलेंगे हम वाल्मीकि जी, अब बोलेंगे रेफरेंस दो। अभी अभी हम अभी रेफरेंस नहीं पता है हमको, अरे इसीलिए भाई वाल्मीकि, ये बता, अच्छा वाल्मीकि कौन थे? आदिकालीन कवि थे। कौन सी सदी में? कौन सी सदी में कवि थे ये? वाल्मीकि अनंत का मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म सबसे पहले थे। मतलब सदी होगा ना, 12th तक जब पढ़ाई किए हो तो इतिहास पढ़े होगे, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। 1 मिनट, डायनासोर का भी काल पढ़े होगे, धरती का फॉर्मेशन हो रहा था वो भी पढ़े होगे। कौन से काल में थे ये? पूरा समय के अनुसार बताएं। कौन से काल में थे? जहाँ तक हम लोग को पढ़े रामायण, मतलब वाल्मीकि रामायण आदिकाल 30-35 साल पहले तो हम लोग को बताया था रामायण को रचना का लूसेंट में, मतलब 30-35 साल। 30-35 साल किसने, 3500 साल। कौन सी क्लास की किताब में, कौन सी क्लास में पढ़ाया गया है ये बात? स्कूल तो गए होगे ना? अरे लूसेंट में बताया गया 30-35 साल में। क्लास में पढ़ाई, कौन सी क्लास में लूसेंट पढ़ाई जाती है? तो कंपटीशन में पढ़ते हैं क्लास में थोड़ी। फिर कहानी कंपटीशन में कहानी नहीं चलती ना यहाँ पे। आपकी टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री की किताब होगी। कौन सी हिस्ट्री की क्लास में कौन से बोर्ड ने आपको पढ़ा दिया है कि राम जो है 30-35 या कितने साल पहले जो है हुआ था, या क्या क्या चीज किया था, या कब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी? कौन से हिस्ट्री की किताब में पढ़ाई गई है? इतिहास तो पढ़ा होगा ना 12 तक तो। हाँ सर इस टॉपिक पे आएंगे, पहले पुराना टॉपिक आप चेंज कर दिए हैं ये। अरे भाई कोई चेंज नहीं हुआ है, आपकी बेसिक कमजोर है। पहले बेसिक आपका जांच करेंगे ना।
जब आपने कहा कि बुद्ध धर्म में जातिवाद है, जब रेफरेंस खोला कि आप रेफरेंस नहीं बता पाए, आपका बेसिक कमजोर है, तो पहले आपका बेसिक हम चेक करेंगे ना। आप हमें बताएं कि आपके क्लास में कौन सी क्लास में इतिहास में पढ़ाया गया कि वाल्मीकि कौन सी सदी में रामायण लिखे थे, बताएं। लूसेंट में, लूसेंट इस लूसेंट लुसेंट आपके लूसेंट पढ़ कौन लीजिए। से क्लास में पढ़ाई जाती है? आपके स्कूल में क्लास नहीं में पढ़ाया कौन से जाता, में? जब स्कूल में नहीं टेक्स्ट पढ़ाई बुक का जाती। हिस्सा है वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, हम्म, टेक्स्ट बुक का हिस्सा है लुसेंट। नहीं तो नहीं है तो काहे जबरदस्ती फिर वही कहानी, इधर कह दिया तो उधर कह दिया, वो कपूर दिया ये कपूर दिया, नहीं चलता है यहाँ पुराने पे। टॉपिक से हट गए। आपके एक फिर भाग रहा है ये, देखिए ये फंस गया तो भाग रहा है ये फिर से। हम पूछ रहे हैं कि आपके क्लास में इतिहास की किताब होगी, आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास से इतिहास शुरू हो गया होगा, तो आपके इतिहास में इतने सारे राजा महाराजा पढ़ाए गए हैं, उसमें राम के बारे में कहीं पढ़ाया गया है? जैसे अकबर को, बीरबल अकबर को, पृथ्वीराज चौहान को, इस तरह के जितने राजा, सम्राट अशोक को, ये सारे राजा जिस तरह से पढ़ाए गए हैं, वहां पे राम कृष्ण को पढ़ाया गया है कहीं पे? हाँ जी। हाँ इतिहास नहीं, हम लोग में कहीं को पढ़ाया गया है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं नहीं याद है पढ़ाया इसलिए नहीं पढ़ाया गया। गया, नहीं नहीं पढ़ाया एग्जैक्ट गया। नहीं याद है। यानी कि एग्जैक्ट नहीं याद है, यानी कि इतिहासकार जो है इसको मानते ही नहीं है इतिहास, इसीलिए नहीं पढ़ाए हैं आज तक, इसको इतिहास अच्छा नहीं कर मानते। आप कर यहाँ पे आके एक मिनट, एक रुक जा भाई, ब्राह्मण है इसका मतलब ये थोड़ा है कि गपोड़ने लगोगे। पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं भी राम को, कृष्ण को एज ए राजा महाराजा या इस जगह पे जन्म लिए थे, इन्होंने ये काम किए थे, जनता के लिए ये काम किया था या इस चीज के लिए ये काम किया था, वो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसको ऐतिहासिक चरित्र नहीं माना जाता। ये गपोड़ है, काल्पनिक गप्पे हैं, वहां से ये चीजें आती हैं, इसीलिए आपको इतिहास की किताब में इनको नहीं पढ़ाया जाता। वाल्मीकि को पढ़ाया जाता है कि वाल्मीकि कौन सी सदी में हुए? अच्छा इसका हाँ जी। सुनिए सर, सुन रहे हैं? नहीं जैसा क्यों रहा नहीं हूँ, पढ़ाया था, मतलब सुन सुन लीजिए प्लीज हूँ, प्लीज। हम्म, हाँ मतलब इसलिए सुनेंगे। नहीं पढ़ाया, प्लीज सुन लीजिए, हम्म, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है, हम्म, मतलब कि एग्जैक्ट डेट हम्म। 7,000 साल पे, मतलब पता कैसे चला? पूरा पता प्रूफ कैसे नहीं चला है। फिर पता कैसे चला? फिर देखिए फिर पता बुद्ध कैसे का भी कोई चला? प्रूफ नहीं अच्छा है। ये एक फिर कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। देखिए पिताजी तुरंत याद आ गए इसको भी। अभी 12th में पढ़ रहा है, पिताजी बुद्ध तुरंत याद आ जाते हैं। बात चल रही है राम की कृष्ण की, अब पिताजी तुरंत बुद्ध याद आ जाते हैं। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये बताओ कि इतिहास में क्या बिंबिसार को, घनानंद को, मौर्य को और गुप्त वंश को, इन सबको पढ़ाया जाता है? हाँ हैं? पढ़ाया हाँ जाता है। पढ़ाया जाता इतिहास में डायनासोर पढ़ाया जाता है? है। हाँ बिल्कुल। अच्छा डायनासोर भी पढ़ाया जाता है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ाया जाता है जिसमें पत्थरों से हथियार बनते थे? हाँ बिल्कुल। कौन सी सदी में हथियार बनते थे पत्थर के? पाषाण काल, अच्छा हाँ 10 से पाषाण काल 15 कब से कम? 10 से 15,000 साल पहले लगभग। अच्छा 10 से 15,000 साल पहले जो है स्टोन एज पढ़ाए जाते थे। चले हम ये देख लेते हैं स्टोन एज, जरा इनको देखते हैं। ये बता रहे हैं 10 से 15,000 साल पहले जो है स्टोन एज होता था। बहुत बढ़िया भाई, मतलब ये देखते हैं, ये स्टोन एज है, यही है ना? 20 से 25 लाख साल पहले भी होता है, 20 से 25 लाख साल पहले भी। अच्छा 20 से 25 कब तक आता है ये? मतलब 20 से 10-15 या 20 से 25 लाख साल पहले से, मतलब को मिलने लगती है शायद, जहाँ तक हम मिलने 20 से लगती है 25। लेकिन कब तक? हथियार जो हैं, जो मेटल्स के हथियार हैं, वो कब से मिलने शुरू होते हैं? मेटल्स के, हम्म, उसका नहीं, उसका तो याद नहीं आ मेटल्स रहा के हथियार कौन सी सदी से मिलने के शुरू होते हैं? है, उसका तो मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मेटल के हथियार मिले हैं, लोहा का कोई तलवार भाला मिला है? नहीं नहीं मिला है। यानी कि आज से 4,500 साल पहले भी हथियार नहीं मिलते लोहे के, और, तलवार भाले हाँ नहीं मिलते हैं। तो उससे पहले जो है लोहा के स्टोन नहीं एज मिलते हैं। चलता था। अरे सुन लो हाँ भाई, हाँ सुन लो बिल्कुल। ना। हाँ, और ये कब तक जाता है तो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 33 लाख साल पहले तक। तो आपका रामायण इस बीच में कौन से एज में हुआ था?
दो तीन डेट है, दोनों तीन बता रहे हैं। पहला डेट 7,000 साल पहले वाला है, मतलब उसी को अधिकतर लोग मानते हैं, वही मान लीजिए 7,000 साल पहले वाला। 7,000 साल पहले तो वो तोप लेके घूमते थे क्या? 7,000 साल पहले जो है राम जिससे शंभू का गला काटे थे, तलवार लेके घूमते थे लोहे का? हैं या तांबे या सोने का तलवार लेके घूमते थे? और तोप जो उनके दशरथ के महल पे जो रखे हुए थे, तोप शतघनिया जो रखी हुई थी, वो कहाँ से आई थी भाई? सात अच्छा हजार साल सुनिए पहले। सुनिए, हम्म कहाँ पे लिखा है राम लोहे का तलवार यूज करते थे, कहाँ लिखा है बताइए। बताइए कह रहे अच्छा कौन से मेटल का तलवार यूज करते थे राम? तांबे का, पीतल और तांबे, यही सब तांबे पता का। है। सुन लोहे लिया आप लोहे लोगों ने? पीतल का, आप लोगों ने पीतल आप पीतल लोगों ने सुना? अच्छा ये बताओ कि पीतल का था। पीतल का और तांबे का कहाँ पे तलवार मिला है, जरा ये बताओ आप नहीं हमें। पहले अभी आप इतिहास क्लेम में किए नहीं नहीं, राम ये लोहा। पहले ये क्लियर करो, पहले ये क्लियर प- प- करो, भागने नहीं देंगे। क्या पहले बताओ पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में कहाँ पे पीतल का हथियार मिला है, ये पहले क्लियर करो। पहले आप एविडेंस दीजिए उसका, पहले आप क्योंकि अरे सारा राम एविडेंस राम ही लोहा एविडेंस राम है लो- यहाँ पे। राम यहाँ पे राम एविडेंस ही एविडेंस है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक भी हथियार नहीं मिले हैं। एविडेंस ही नहीं, एविडेंस है। आपने अब क्लेम किया क्लेम किए हो, नहीं क्लेम किए हो कि जो क्या तलवार का दें, तलवार का नहीं, एविडेंस दें कि लोहा तलवार लोहा लेके घूमते थे। तलवार लोहे का था, क्लेम कीजिए। हाँ सुन लिया आपने, तलवार किस चीज का होता है तलवार? बता दो हमें, तलवार किस चीज का पीतल होता है? उसका उस समय तलवार पीतल या किस चीज तांबे का का था, होता है? मैंने पढ़ा था पीतल पीतल और या तांबे। तांबे का सुना आपने? आपने सुना 7,000 साल पहले पीतल का और तांबे का तलवार का आप एक एग्जाम्पल दिखा दो मुझे। 7,000 साल नहीं, पहले, 7,000 साल पहले आप भी ये प्रूफ बताओ कीजिए। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में जब तलवार नहीं मिला है, तो 4,500 साल पहले, 4,000 साल पहले जब तलवार नहीं मिला है और ये बंदा 7,000 साल पहले पीतल और तांबे का तलवार देगा, दिखाइए भाई, दिखाइए। 7,000 साल पहले दिखाइए कहाँ मिला है। तांबे का था सर, मतलब पहले पहले हैं? आप अरे भी साबित तांबे का कीजिए, आप कहीं भी लिखा साबित तो कीजिए। होगा ना, कहीं तो नहीं लिखा होगा सर, ना। ये नहीं क्लेम हमको मैंने नहीं साबित किया। नहीं करना, एक मिनट, साबित हमको नहीं करना, हमने तो इनकार कर दिया ना कि था ही नहीं। हमने तो बता दिया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले था ही नहीं, तो हमको कुछ नहीं साबित करना, हमने नकार दिया। आपने क्लेम किया है कि तांबे और पीतल का था, आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि कहाँ पे पीतल और तांबे का तलवार मिला था 7,000 साल पहले। स्टोन एज में कोई पीतल और तांबे का तलवार लेके घूम रहा था। और ये सीता जी जो गहने वहने पहनती थी, ये जो कपड़े इतने सिल्की बनते थे, और ये जो रथों पे लेके बैठ के रथ पे घूमते थे, घोड़ा लेके घूमते थे लोग, इस 7,000 साल पहले कहीं सबूत मिला है इसका? हैं? किसका? कहीं पे 7,000 साल पहले ये सब चीज मिला है? 7,000 साल पहले ये हम्म कुछ नहीं हुआ है। 7,000 साल उसके बाद के तो कुछ मिले हैं उसके बाद के। क्या मिले हैं? जो हथियार होते हैं, हथियार 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 जो होते हैं? जो 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 हथियार होते हैं। कहाँ पे मिले हैं भाई? यही तो पूछ रहा हूं मैं। ये वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ा है कभी? आइए वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़ाते हैं इनको। हाँ, इनको जो है लोहा दिखाइए, इन्होंने जो लोहा दिखाइए, अरे राम लोहा का दिखा रहे तलवार हैं दिखाइए। भाई। अरे अच्छा तोप किससे बनता है? तोप और तलवार कौन? कौन से मटेरियल से बनता है? तोप और तलवार। तोप सर उसमें नहीं लिखा था, गलती में उसको तोप लिख दिया, कुछ और सब था उसका तोप। अच्छा कुछ और मतलब था। बताइए कि कह रहे हैं संस्कृत संस्कृत में तोप दिखाया, संस्कृत में कि कहाँ तोप लिखा है, हिंदी हिंदी वाला उसमें होगा। संस्कृत में, एक मिनट, कहानी मत गढ़िए। संस्कृत में तोप शब्द होता ही नहीं है, शतघ्नी कहते हैं। और शतघ्नी का हिंदी अनुवाद होता है तोप। ठीक है? जहां भी तोप लिखना होगा संस्कृत में, आज भी संस्कृत में लिखोगे ना, तो बाबर जो है तोप लेके आया था ही नहीं लिख सकते। तोप भारत का भाषा ही नहीं है, उसको शतघ्नी लिखना पड़ेगा कि बाबर जो है शतघ्नी लेके आया था। तो आप जो है वैसी बात मत कीजिए कि आप बेवकूफ साबित। ये वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन किया है, सब लोग देख लीजिए। और इस वाल्मीकि रामायण में हम जो है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसमें हम आएंगे 5th नंबर सर्ग बाल कांड का, 5वां नंबर, ये चतुर्थ है। और इसके बाद से हमें मिलेगा ये रहा पंचम, दिख रहा है भानु? अब ये राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन, अब ये वर्णन कर रहे हैं अपने।
अयोध्या का वर्णन कर रहे हैं कि इनका अयोध्या कैसा था। तो आइए अयोध्या कैसा था उसको ज़रा हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये 10 दो पॉइंट नंबर वहां ज़रा लिखिए। पढ़िए तो 10 नंबर और 11 नंबर। 10 और 11 नंबर ज़रा पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा है? वह पूरे बड़े बड़े फाटकों और कबाड़ियों से सुशोभित थी और भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास थी। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावलिका बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा में संपन्न थी। उसकी उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिसने ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतग्नियों सैकड़ों शतग्नियों टोपों से वह पूरी व्याप्त थी। हाँ, अब अब क्या लिखा है हाँ, उसमें? तो सैकड़ों शतग्नि। शतघ्नियों। तो शतघ्नी शब्द अगर आप संस्कृत में देखिए तो शतघ्नी लिखा है कि नहीं लिखा है संस्कृत में? अरे इसको साबित शतघ्नी करिए, कहाँ टोप संस्कृत लिखा में। है? शतग्नि में टोप अरे होता ही नहीं। बेवकूफ व्यक्ति, ओ भानु की काहे मेरिटधारी बेवकूफी का परिचय देते हो? गीता प्रेस गोरखपुर खुद लिख दे रहा है ब्रैकेट में कि हम ये शतघ्नी मतलब तोप ही होता है। यहाँ पे देखो, ब्रैकेट में गूगल देखिए वो गूगल गूगल समझा करिए, रहा है गूगल करिए। क्योंकि तो फिर गूगल। कह रहा है गूगल कीजिए, फिर कह रहा है गूगल कीजिए। गूगल की बात है यहाँ पे, हम ऑथेंटिक किताब खोजते हैं ना, ऑथेंटिक देखो, किताब कौन कौन खुलती है। क्रिटिकल एडिशन है, ऑथेंटिक ये नहीं है। फिर कह रहा है क्रिटिकल एडिशन। वाल्मीकि ने क्रिटिकल एडिशन लिखा है, फिर कहानी गढ़ना शुरू। जहां जहां फंस रहा है देखिए तुरंत पिताजी इधर याद आ रहे हैं। मतलब बुद्धिज्म में इनको जातिवाद दिखाना था तो कह रहा है कोनो गपोड़ा है फेसबुक पे तो व्हाट्सएप पे वो पढ़ के आया था। किताब खुला तो उसमें था ही नहीं कोई जातिवाद। यहाँ पे देखें इनकी किताब खुल गई है, कह रहा है कहाँ दिखाइए लोहा, कहाँ दिखाइए तोप। अब इनकी किताब खुल गई, दशरथ अपने महल की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और वहां पे आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में शतघ्नी मतलब तोप ही होता है। इसीलिए यहाँ पे संस्कृत में देखिए ऊपर लिखा है शतघ्नी, 11 नंबर श्लोक है। और जब नीचे उसका अनुवाद किया है तो सैकड़ों शतघ्नियों और ब्रैकेट में तोप लिख दिया, क्योंकि जो हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा है वो तोप हम जानते हैं तोप, लेकिन संस्कृत में तोप शब्द होता ही नहीं है। वो हम लोगों की शब्दावली संस्कृत की है ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरे जो दूसरी अब तोप लेके जो आया था वो उनकी शब्दावली है। तो इसने क्या अब इंग्लिश में लिखना होगा तोप को, तोप थोड़े लिखेगा, कैनन लिखेगा ना वो तो कैनन लिखेगा। तो इसीलिए उसने शतघ्नी के ब्रैकेट में तोप लिख दिया गीता प्रेस गोरखपुर में, ताकि सब लोग समझ सकें कि तोपों की ही चर्चा हो रही है। सब लोग देखिए इनके यहाँ पे तोप बन के घूम रहे थे। अब बताइए इनका वाल्मीकि रामायण कब लिखा गया है? अब आप ही बताइए कि जब इसमें तोप की चर्चा है तो ये कब आपका वाल्मीकि रामायण लिखा गया है? 7,000 साल पहले या मुगल शासन में? कब लिखा हेलो गया है सर, किताब हेलो। ये? हेलो, ये आवाज आ रही है? किताब हेलो। कब लिखा गया है? अरे बिल्कुल आ रही है, कब लिखा गया है? आप ही अगर आप बताइए। शतरंजी मतलब तो साबित करेंगे, 51,000 आपको यूपीआई करेंगे अगर आप साबित कर देंगे तो। अरे बोल तो रहा हूँ ना, 2 रुपए की औकात नहीं है 2 कौड़ी की, 51,000 यूपीआई करेंगे। सुन लिया इनकी औकात, सुन लिए। इनके पिताजी यहाँ पे शतघ्नी मतलब यहाँ तोप लिख के बैठे हुए हैं। इनके पिताजी यहाँ पे शतघ्नी मतलब तोप लिख के बैठे हुए हैं। आइए जो है यूपीआई करेंगे ये। सुन लिया आप लोगों ने? इनकी इनकी औकात जो है 2 कौड़ी की नहीं है। आइए यूपीआई करेंगे, ये यूपीआई करेंगे। हम्म। अब ये इनकी हम एक दूसरे पिताजी की किताब ये खोलते हैं ये देखो ये। अब देखते हैं यूपीआई नहीं सुपर चैट करते हैं या भागते हैं, अभी पता चल जाएगा ये। हाँ जी, ये दिख रहा है यहाँ पे भानु। ये आपके पिताजी की डिक्शनरी हमने यहाँ पे खोला है। ये बोला है ना 51,000 सुपर तो चैट पता करेंगे ये। नहीं ये दिख रहा किसकी है आपको? डिक्शनरी है, हमको हमको क्या है, किसकी डिक्शनरी है? तो अच्छा, बता गूगल रहे हैं खोलिए आप, किसकी गूगल। डिक्शनरी है। अरे हम बता रहे हैं किसकी डिक्शनरी है, बोले हो ना साबित करने का। अभी तो गीता, अभी एक सबूत दिखाए हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर खुद वहां पे लिख के बता रहा है कि शतघ्नी मतलब तोप होता है। अब हम इनकी डिक्शनरी खोल दिए हैं, संस्कृत हिंदी इंग्लिश कोश। ये बोल रहे थे ना गूगल करो गूगल करो, हम इनकी फिर से ऑथेंटिक बुक ही खोल दिए हैं। जो बीएचयू संस्कृत और हिंदी बीएचयू लिखिए, ब्राह्मणों का संस्कृत गढ़ हिंदी। है। बनारस हिंदू संस्कृत, बनारस हिंदू जो इनका विश्वविद्यालय, अब तो आईआईटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो उनका जो सबसे आईआईटी बीएचयू, वहां का ये डिक्शनरी है सूर्यकांता का, जिसमें संस्कृत हिंदी इंग्लिश तीनों है। तो हम इसको खोल के यहाँ पे देखते हैं कि ई क्या बताते हैं कि क्या शतघ्नी मतलब तोप होता है कि नहीं होता है। गीता प्रेस गोरखपुर ने क्या गलत तो नहीं लिख दिया? वो भी चेक कर लेते हैं ना, चेक करना जरूरी है।
तो ये देखिए आप लोग, सब लोग यहाँ पे देखिए, राइट साइड में बीच में मैंने हाइलाइटेड कर रखा है यहाँ पे। तो ये दिख रहा है आपको? तो कौन सा साइड, ये कहाँ, कौन सा रहता है? लेफ्ट 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 साइड में ऊपर यहाँ सत लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे सात लेफ्ट मतलब, साइड में? सात मतलब 100 लिखा है, सात मतलब 100। हाँ, सत मतलब 100 होता है। अब इस सत के साथ आगे जब पढ़िएगा तो आगे यहाँ पे सत के साथ जब सती लग जाएगा, सतिका, सत सतिका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सतैका मुता कुंभ। अब इसी सत क्या हो के जाएगा? साथ देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आप फिर हाँ इसी बताइए सत आप। के साथ यहाँ पे कुतवस अगर जुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 बार। सत कोटि जुड़ जाएगा तो सत्रासरी, यानी कि 104 धारों वाला हो जाएगा। और इसी सत के साथ नीचे देखिए यहाँ पे जहां हाईलाइटेड किया है घनी, शतघनी जब जुड़ जाएगा तो क्या इसका मतलब निकलेगा? हाँ, बताइए तो यहाँ यहाँ पे क्या निकलेगा? तो तो आगे इंग्लिश में क्या लिखा है इसका मतलब? कैनन लिखा होगा, और क्या लिखा होगा? आप मेरा कैनन सुनिएगा, लिखा है। तो सब लोग तो अब मेरा ध्यान से सुनिएगा। सुनिए इनका। अरे भानु एक मिनट, ये आपके आईआईटी बीएचयू का डिक्शनरी है भाई, अरे गरे का नहीं डिक्शनरी है, ध्यान से। सतघनी इन्होंने बोला है 51,000 रुपए का ही सुपर चैट करेंगे। अभी इनकी औकात हम लोग देख लेंगे कि ब्राह्मण कितना झूठा होता है, अभी पता चल जाएगा। सत घनी, अभी गीता प्रेस गोरखपुर ने साफ साफ लिखा था कि तोप ब्रैकेट में करके लिखा था, तो कह रहे हैं साबित कीजिए, तो मैं ये करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सतघनी जो है इसका मतलब होता है तोप। आप आगे लिख दिया, चूंकि संस्कृत हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है तो फिर इंग्लिश में भी लिख दिया कैनन, और ब्रैकेट में लिख दिया किलिंग ए 100। समझ रहे हैं? फिर आगे लोहे के शंकुओं वाली विशाल शिला। अब अगर हम यहाँ पे लोहा बोल रहे थे, कहाँ लोहे की बात आई है वाल्मीकि रामायण में, तो यहाँ पे ये भी लिख दिया कि लोहे का शंकु है। ये जो कैनन होता है, तोप होता है, वो लोहे का ही होता है, लोहे का ही शंकु होता है। आगे इंग्लिश में फिर लिखता है अ ह्यूज स्टोन स्टडेड विथ आयरन स्पाइक्स, आयरन की बात आ रही है। फिर आगे संस्कृत में लिख के दिखाता है शतघनी च चतुअस्ताला लोह कंटक संचिता। ये लिख दिया यहाँ पे कि लोहे का कंटक उससे संचित होता है, उसको कहते हैं शतघनी। यानी शतघनी का मतलब आप देख लीजिए, लोहे से जो संचित होता है। फिर आगे लिखता है और अय कट कशंक्षत्रा शतघनी महती शिला। अब बताइए आप हमें, बताइए क्या बताना चाह रहे थे भाई? हमने तो दिखा दिया पूरा सबूत, अच्छा अच्छा। बोलिए। हाँ चलिए, आपको कहने का मतलब शतघ्नी मतलब सिर्फ यही, उसका पर्यायवाची कुछ नहीं होता है ना, आपका कहने का मतलब है। हमने अभी हम बता डिक्शनरी खोल रहे के दिखा दिया है, जो लिखा है सब ए टू जेड दिखाया। पहले गीता प्रेस गोरखपुर खोल के दिखाया, जहां पे साफ साफ अब शतघनी मेरा ब्रैकेट करके दिया हुआ था, मेरा ताकि लोग जो कंफ्यूज हों कि शतघनी तो संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, जो कंफ्यूज हो उनके लिए वहां पे तोप था। अब आपने कहा कि डिक्शनरी दिखाइए, हमने डिक्शनरी, वो भी आईआईटी बीएचयू का लिखा हुआ सूर्यकांता का हमने डिक्शनरी खोला है यहाँ पे, जहां पे भी यही बात सेम लिखी हुई है। अब आप आपको बताइए आपका क्या है? आपको 51,000 यूपीआई करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, अभी अभी आप गूगल यहाँ गूगल खोलिएगा। नहीं नहीं, यूपीआई हमको नहीं, यूपीआई क्या होता है भाई? यहाँ पे सुपर चैट करिए, अभी यहाँ पे सुपर चैट करिए तभी बोलने देंगे, अभी कीजिए यहाँ पे। मेरा पास है, मेरा पास सुन लीजिए, मेरा पास। नहीं, हम बिल्कुल सुनेंगे, पहले सुपर चैट कीजिए ना, कीजिए पहले अरे सुपर चैट, अभी देखते हैं आपकी कितनी औकात है। अरे हम्म। गूगल गूगल खोलिए, शतघ्नी मतलब दिखा रहे एक प्राचीन काल का एक प्रकार का शस्त्र। तो सुन लिया आप लोगों ने? सारा सबूत देखने के बाद से अब इनकी औकात नहीं रह गई है कि ये सुपर चैट कर सके, तो अब ये भागने का बहाना खोज रहे हैं कि अब हम गूगल पे ये देख लो, तो वहां ये देखेंगे, वहां देखेंगे। अरे भाई, काहे आप इधर उधर व्हाट्सएप कपोड़ पढ़ते हो? सबको पता है कि लिखित जो सबूत होता है, ऑथेंटिक जो होता है, वो ऑथेंटिक होता है। कोर्ट में भी किताबें ही खुलती हैं भाई। वो लिख दिया, ब्लॉग लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोई नहीं सबूत मानता। वहां पे भी ओरिजिनल किस प्रेस ने क्या छापा है वही किताब खुलती है। काहे जबरदस्ती आप टाइम पास कर रहे हो? जाओ आराम करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ठीक है? जो आपके बस में नहीं हो, जो आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा था कि नास्तिक आपके बस में नहीं है, तो उसके तरफ अभिमुख मत हो, जबरदस्ती का आप गप लड़ाने मत आ जाओ, बेइज्जत होने मत आ जाओ। समझ रहे सर हैं? गूगल तो खोलिए, चलें भानु सर जी। गूगल खोलिए सर। अब बुद्धिज्म जातिवाद दिखाएंगे तब बोलेंगे ये करोगे। तो अभी तो आप यहाँ पे पूरी तरह एक्सपोज हो गए हो।
अब आपसे बात तभी होगी जब आप यहाँ पे सुपर चैट करोगे, और नहीं करोगे तो आपसे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अब कोई आपसे बात नहीं ली जाएगी। आपको उसका भी समय दिया गया था बुद्धिज़्म में दिखाने का, तब आपके पास एक रेफ़रेंस नहीं था, ठीक है? आपके पास एक रेफ़रेंस नहीं था। तो अब यहाँ पे आप जो है चलें फिर, इससे ज़्यादा मैं आपको समय नहीं दूँगा ना अब, चलें फिर। और सुनिए, चलें, चलें, अब कोई सुनना नहीं है ना। आपको अगर सुनवाना होगा तो जिस दिन आप सुपर चैट कर दोगे, जितना आप कहे हो, आप हार गए हो, बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गए हो, अब कर दोगे सुपर चैट, तभी आपसे आगे बात सुनूँगा, और नहीं तो आप जाइए अपना पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दीजिए, कहानी गढ़ रहे हैं आप। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।